Hello guys, welcome to Gate for Geeks. This is the very first video of this channel, and in today's video I am going to explain you a very new concept based on which I am also going to give the solution of this question. So before going to start this video, I will recommend you to pause the video and read the question by yourself and try to solve the question. तो गाइस आई होप आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ट्रांसमिशन डिले का डिफरेंस कैलकुलेट करना है इन टू डिफरेंट केसेस। द फर्स्ट केस इज़ व्हेन द कनेक्शन इज़ नॉन परसिस्टेंट एंड द सेकंड केस इज़ व्हेन द कनेक्शन इज़ परसिस्टेंट। तो अभी हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसीडर अमित लिव्स इन दिल्ली कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाया 100 Mbps कनेक्शन। सो यूनिट देख के सबसे पहले ही समझ आ जाता है कि ये हमको बैंडविड्थ प्रोवाइड कर रखी है। Retrieve a 250 web page from server in Bangalore where page contain 3 images of 500 KB। और कनेक्शन जो स्टैब्लिश हुआ है उसमें उसने एक 250 KB का वेब पेज रिक्वेस्ट किया है और उसके बाद 3 इमेजेस जिनका ईच इमेज का साइज़ है 500 KB। अब हमें प्रोपेगेशन डिले दे रखा है यहाँ पे 75 मिली सेकेंड्स का, और T1 टाइम हमें दिया है जब कनेक्शन जो है नॉन परसिस्टेंट है। T1 टाइम दिया है जब कनेक्शन नॉन परसिस्टेंट है और T2 टाइम है जब कनेक्शन परसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रांसमिशन डिले इन केस ऑफ परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। तो गाइस HTTP कनेक्शन हमें पता है दो तरीके का होता है, परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड एंड नॉन परसिस्टेंट मतलब जो कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है। तो HTTP प्रोटोकॉल के बारे में तो आपको सभी को पता होगा कि हम जब इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल ही यूज़ होता है। जब भी हम अपने ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो हमारी रिक्वेस्ट है सर्वर पे वो इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करके जाती है और वहाँ से सर्वर से डेटा आता है। तो HTTP में सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स हमको जानने हैं, परसिस्टेंट होता है कनेक्शन ओरिएंटेड एंड नॉन परसिस्टेंट इज नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड। सो हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन रीड किया था उसमें हमारे पास एक एलिमेंट था वेब पेज, सेकंड एलिमेंट था 3 इमेजेस। तो जो इसमें हमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि नॉन परसिस्टेंट के केस में सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है, एक्नॉलेजमेंट आती है और ये कनेक्शन स्टैब्लिश होता है एक RTT में। तो प्रीवियस क्वेश्चन में सबसे पहले नॉन परसिस्टेंट के केस में कनेक्शन स्टैब्लिश होगा और 1 RTT टाइम लग जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि हमें एक वेब पेज रिक्वेस्ट करना है। क्लाइंट ने एक वेब पेज रिक्वेस्ट किया है तो एक वेब पेज रिक्वेस्ट करने के लिए फिर से रिक्वेस्ट जाएगी और फिर रिप्लाई आएगा। तो इस केस में भी 1 RTT लग जाएगा। अब क्योंकि ये नॉन परसिस्टेंट का केस है तो हर एलिमेंट के लिए हर बार जो है नया कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है तो हर एलिमेंट के लिए पहले कनेक्शन बनेगा, फिर उसकी रिक्वेस्ट जाएगी, फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो अब जैसे वेब पेज के लिए ये जो कनेक्शन बना था सेम कनेक्शन हम इमेजेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो अब जैसे क्योंकि हमारे पास 3 इमेजेस हैं तो हर इमेज के लिए फॉर ईच इमेज separate connection will be established। तो इस अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि नॉन परसिस्टेंट के केस में टोटल कितने RTTs लगेंगे। फॉर फर्स्ट इमेज सबसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, कनेक्शन, फिर फर्स्ट इमेज जाएगी, इसकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा।
फर्स्ट इमेज, ये भी कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ था। फिर दोबारा से कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, और सेकंड इमेज के लिए रिक्वेस्ट जाएगी और रिस्पॉन्स आएगा। सेकंड इमेज, दोबारा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, और थर्ड इमेज के लिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं टोटल कितने आरटीटी लग गए हमारे नॉन परसिस्टेंट के केस में। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आरटीटीज नॉन परसिस्टेंट के केस में लग गए। तो टोटल डिले क्या हो जाएगा? टोटल डिले हो जाएगा, ट्रांसमिशन टाइम भी हमें निकालना होगा जो कि होता है टोटल L/B। तो ये हम अभी पीछे क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। तो मेन जो कंसेप्ट हमें यहाँ पे समझना था वो ये था कि नॉन परसिस्टेंट के केस में हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक सिंगल एलिमेंट के लिए कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, उसके बाद वो एलिमेंट की रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पॉन्स आता है, ये वेब पेज के लिए। तो इस तरीके से अब आप समझ जाएंगे कि परसिस्टेंट के केस में क्या होगा। परसिस्टेंट के केस में सिर्फ एक ही बार कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। सबसे पहले इसमें कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, कनेक्शन स्टैब्लिश, जिसके लिए 1 आरटीटी लग जाएगा, और इसी कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट के बाद वेब पेज की रिक्वेस्ट जाएगी जिसके लिए अगेन 1 आरटीटी लगेगा। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परसिस्टेंट में अलग अलग रिक्वेस्ट नहीं जाएगी इमेजेस के लिए, एक ही रिक्वेस्ट में तीनों इमेजेस का रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो तीनों इमेजेस के लिए 1 आरटीटी लगेगा। ये आ गया इमेजेस के लिए, तो इसमें टोटल 3 आरटीटीज लगे इन केस ऑफ परसिस्टेंट। तो इस वीडियो से या इस टॉपिक से जो मेन कंसेप्ट हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि HTTP के 2 टाइप के कनेक्शंस में, विच इज़ परसिस्टेंट जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, एंड नॉन परसिस्टेंट जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है, उसमें इसमें कनेक्शन सिर्फ एक ही बार इस्टेब्लिश होता है। पर नॉन परसिस्टेंट में हर बार फॉर एवरी एलिमेंट कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है, जिसके लिए 1 आरटीटी जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो गाइस अब इस क्वेश्चन में जो हमको वैल्यूज़ दे रखी है हम उसको लिख लेते हैं। बैंडविड्थ हमको दे रखी है 100 Mbps की, वेब पेज 250 KB, 1 इमेज 500 KB, एंड हमें TP दे रखा है 75 मिलीसेकेंड्स। तो गाइस अभी पहले बात कर लेते हैं T1 की, जो कि है हमारा नॉन परसिस्टेंट वाला केस। तो हमें पता है ट्रांसमिशन डिले क्या होता है। TT प्लस 2TP फॉर 1 राउंड। बट अभी हमने अभी देखा कि नॉन परसिस्टेंट के केस में हमारे 8 राउंड ट्रिप्स लग रहे थे। इसका मतलब कि जो T1 हो जाएगा हमारा 1 आरटीटी, आप सभी को पता होगा कि 2TP होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ TT प्लस 1 आरटीटी। पर हमारे नॉन परसिस्टेंट के केस में 8 आरटीटीज लग रहे हैं, तो T1 हो जाएगा 8 RTT प्लस TT। अभी मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रही, इक्वेशन 1 इसको मैं रख रही हूँ T1। अब आते हैं T2 पे। T2 के केस में भी अब जो हमारा परसिस्टेंट वाला केस था, परसिस्टेंट वाले केस में हमारे पास 3 आरटीटीज लग रहे थे।
तो हमारा T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा हमारा TT प्लस 3RTT। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है T1 माइनस T2, हमें फाइंड करना है फर्स्ट माइनस सेकेंड। गाइज RTT की वैल्यू सेम होने वाली है। RTT क्या होगा, RTT होता है 2TP विच विल बी 2 × 75 विच इज़ 150 मिली सेकेंड। सो RTT दोनों ही केसेस में 150 मिली सेकेंड्स होने वाला है, इसलिए अभी मैंने वैल्यू पुट नहीं करी क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर हम TT की बात करें, TT भी कैंसिल होने वाला है क्योंकि दोनों केस में TT सेम होगा। एक बार देख लेते हैं फिर भी TT की क्या वैल्यू होगी। TT होता है L/B विच इज़ L होता है हमारा टोटल डाटा सेंट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो हमारे पास बैंडविड्थ है ये 100 Mbps की, ये बिट्स में दे रखी है तो इसको आप बाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100 Mbps और लेंथ है हमारी टोटल डेटा की 500 टोटल इमेजेस, एक इमेज है 500 KB की, तो इंटू 3 फॉर 3 इमेजेस प्लस 250। तो ये हमारा टोटल KB बाइट्स में है। आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1750, क्योंकि ये डेटा है तो 2⁻10 इंटू 8 डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई करके ऊपर मैंने इसको बिट्स में कर लिया, नीचे भी बिट्स में, तो 100 इंटू दिस इज़ M, सो 10⁻3 6 सॉरी 10⁻6। सो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, TT की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब हम इसमें इक्वेशन 1 और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब मैं इक्वेशन 1 को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये बनेगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 8RTT प्लस TT माइनस TT प्लस 3RTT। तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन ही है, ये कट जाएगा और बचेगा हमारे पास 5RTT। RTT की वैल्यू हमारे पास है 150 मिली सेकेंड्स, तो आंसर हो जाएगा 5 × 150 मिली सेकेंड्स विच इज़ 750 मिली सेकेंड्स। तो गाइज़ इस क्वेश्चन से हमको एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिला है। एसटीटी में ऊपर से हमने परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट के बारे में तो पढ़ा था, बट एक क्वेश्चन इस पे पहली बार ही आप सभी ने सॉल्व किया होगा और ये कंसेप्ट भी आपके लिए बहुत न्यू होगा। तो गाइस अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपके रिस्पॉन्स से मेरे को और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू शेयर माई जर्नी, माई एक्सपीरियंस रिलेटेड टू गेट विद यू ऑल। और मैं अपने बारे में और शेयर करूँगी कि मेरी गेट में क्या रैंक रही थी, मैंने कैसे सेल्फ प्रिपरेशन करी थी और करेंटली वेयर आई एम एंड व्हाट आई एम डूइंग। थैंक यू गाइज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।